बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी खाने किचन में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त हलवे की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत टेस्टी बनता है। तो सूजी का भीगा हुआ हलवा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे बड़े साइज का एक पतीला लिया है, इसमें पानी डाला है। तो 1 किलो से परफेक्ट हलवा बनाएंगे तो इसमें हमने 3 किलो जो है ना पानी डाला है और इसमें चीनी डाल देंगे। सूजी डाल लिया और किलो चीनी डाल दी हूँ। तो इसका हम शीरा बनाएंगे। शीरा हम इस तरह से नहीं बनाएंगे, चाशनी बिल्कुल भी तार वाली नहीं बनानी, बस इसको मेल्ट करेंगे, 2 से 3 बॉयल लाएंगे, बस फिर हमारा शीरा तैयार है। तो सबसे पहले तो मैंने लोहे की कढ़ाई ली है। लोहे की कढ़ाई में जो है ना हलवा नीचे से जब सूजी की बुनाई करते हैं तो लगता नहीं है। तो ये मैं गांव में बना रही हूँ, तो ईद के लिए हम ये थोड़ा सा ना ज़्यादा बना रहे हैं। तो इसमें ना घी डाल दिया है, 1 किलो ही हमने इसमें घी डाला है। तो सबसे पहले हम घी को थोड़ा मेल्ट कर लेंगे। तो आग पे बनाएंगे, आग जला ली है, आप देख सकते हैं। तो घी को मेल्ट कर लेंगे। ये बहुत सुबह सुबह का टाइम है, अभी तकरीबन 4:30 का टाइम है। फिर हमारे मुर्गे हैं वो भी अजान दे रहे हैं। तो यहाँ पे 1 किलो सूजी ली है और 1 किलो इसमें दूध डाला है। सूजी को छान के अच्छे से भिगो के रख दिया था रात को मैंने इसे। तकरीबन अब इसको 4 से 5 घंटे हो चुके हैं भीगी हुई। जितनी ये सूजी भीगी हो ना ये मज़े का हलवा रसीला सा बनता है। टाइम थोड़ा हो तो आप इसको ना आधे घंटे के लिए भी भिगो के रख सकते हैं, फिर भी आप इससे ना हलवा मज़े का बना सकते हैं। तो ऑयल को गर्म करने के बाद इसमें मैंने 1 किलो दूध डाला है और दूध को हमने बॉयल कर लेना है। इसमें 4 से 5 बॉयल अच्छे से आ चुके हैं। तो चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है, बस इसको बॉयल लाना है। तार बिल्कुल भी आपने चाशनी की नहीं बनानी। तो यहाँ पे हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ऊपर से कवर कर देंगे। इस तरह से दूध में अच्छे से बॉयल आने चाहिए। तकरीबन आपने 4 से 5 मिनट तक ऑयल और दूध को अच्छे से बॉयल कर लेना है। तो इसमें हम सूजी ऐड कर देंगे जब अच्छे से बॉयल आ जाए। सूजी शामिल करने के बाद इसकी हम यहाँ पे अच्छे से बुनाई कर दे जाएंगे और साथ साथ चम्मच आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, चम्मच आपने चलाते रहना है। तो ये हमारा एक अंकल हलवाई है, वो इस तरह से सेम हलवा बनाते हैं, उससे हमने ये हलवा सीखा है किस तरह से आप लोग बनाते हो इतना मज़े का। तो उन्होंने हमें बताया किस तरह से बनाया करें, ये बड़ा मज़े का बनता है। सारी सूजी शामिल करेंगे और यहाँ पे लगातार चम्मच चलाते हुए हम इसको अच्छे से भून लेंगे। कितनी देर इसकी बुनाई करनी है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। देखिए इस पे कितना टाइम लगता है जी। तो इस तरह से इसमें हम चम्मच चलाते रहेंगे, चम्मच चलाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आप देख सकते हैं तकरीबन इसको ना आधा घंटा हो चुका बुनाई करते हुए। तो इस तरह से अब ये गाढ़ा सा सूजी का पेस्ट हो चुका है। मज़ीद हम इसको ना भूनते जाएंगे और आंच आपने यहाँ पे कम रखनी है, आंच तेज़ नहीं करनी, नहीं तो ये नीचे से लगना शुरू हो जाएगा और इसका टेस्ट हलवे का ख़राब हो जाएगा। तो पूरना बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो मैदा ले लिया है और खुला बर्तन लेना है। मैदे को छान लेना है अच्छे से। अभी हम इसमें ना 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें मेल्ट की हुई घी शामिल करेंगे। तो घी मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कितनी शामिल करेंगे। अभी यहाँ पे मैं हाफ कप शामिल करूँगी और अच्छे से हमने इस मैदे को मिक्स कर लेना है घी के साथ। आप चाहे तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें घी शामिल किया। घी से पूरा जो है ना खस्ता बनती हैं, फूली हुई बनती हैं। तो इसको इस तरह से हाथ में मसल के अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से। तो हमें किस तरह से पता चलेगा कि ये आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। मिक्स करने के बाद आपने हाथ में लेके इस तरह से इसकी मुट्ठी बना लेनी है। ये देखिए ये अच्छे से बंद हो चुकी है, समझ जाए कि ये इसमें घी काफ़ी है। तो इसमें 1 चाय वाला मैंने कप घी का शामिल किया है। तो वज़न में ये 200 ग्राम बनता है। तो इसमें नॉर्मल पानी से हम गूंद लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, एकदम से पानी नहीं डालना। तो इसको ये डो जो होती है ना ये थोड़ी सख्त होती है आटे के मुकाबले में। तो अच्छे से इसको गूंद लेंगे सख्त डो के साथ, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको मिक्स करते जाएंगे और सारे मैदे को एक जगह पे हम इकट्ठा कर लेंगे। तो मैदे को इकट्ठा करने के बाद हम तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट तक मुट्ठी के साथ इस तरह से ना गूंदते जाना है। तो मैदे को अच्छे से गूंद दिया, आप देख सकते हैं इस तरह से ना सख्त डो होनी चाहिए। इसके ऊपर मैंने ऑयल लगा दिया 5 मिनट गूंदने के बाद, ताकि इसके ऊपर खुश्का ना जमे। तो अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रखेंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए जी। तो डो हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है आधे घंटे के बाद। अभी हम बनाने के लिए ना छोटे छोटे साइज में इस तरह से ना पेड़े बना लेंगे। इसको इस तरह हाथ से घुमाते हुए इसको गोल कर लेंगे और सेम हम इसी तरह से सारे पेड़े बनाएंगे। पेड़े बनाने के बाद 10 मिनट तक हम इन पेड़ों को ना रेस्ट देंगे ताकि ये सारे अच्छे से सेट हो जाए जी। तो इस तरह से मैदा डस्ट करेंगे शेल्फ के ऊपर। तो पेड़े हमारे अच्छे से सेट हो चुके हैं। तो इस तरह से इसको हल्का सा इस तरह से पुश करेंगे और अब हम बेलन की मदद से अच्छे से इसको बेल लेंगे, बिल्कुल पतला पतला जी। इस तरह से देख सकते हैं बिल्कुल ना पतला सा हम इस तरह से बेल के सारी तैयार कर लेंगे। इनको एक साइड पे करते जाएंगे। ऊपर हमने कोई भी इनके ऊपर कपड़ा रखना है।
ताकि ये खुश्क ना हो। इस तरह से सारे तैयार कर लेंगे जी। तो आप देख सकते हैं तकरीबन 2 से ढाई घंटे के बाद इस तरह से हलवे की शक्ल हो चुकी है। अच्छे से इस तरह से आपने इसको भून लेना है, बिल्कुल इसका कलर जो है ना सुर्ख होना चाहिए। तो ये साइड पे हमारे मौलवी साहब भी मस्जिद में लगे हुए, इधर भी आवाज़ आ रही है आपको, माशाल्लाह ईद की तैयारियाँ हो रही हैं। तो अच्छे से यहाँ पे ना 2.5 घंटे के बाद हमारे हलवे की बुनाई हो चुकी है। तो जो भी हमने शीरा तैयार करके रखा है ये डाल देंगे थोड़ा थोड़ा करके, और साथ साथ चम्मच चलाते रहना। यहाँ पे इसको मिक्स करते जाना है, मिक्स करके आंच आप यहाँ पे थोड़ी सी तेज़ कर लें। तो इसी तरह से हम इसको भूनते जाएंगे लगातार चम्मच चलाते हुए। इसमें यहाँ पे नारियल कुछ कद्दूकश करके रखिए वो डाल देंगे, तकरीबन यहाँ पे 200 ग्राम नारियल कद्दूकश करके, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। नहीं तो आप इसको बारीक काट के भी डाल सकते हैं। तो मैं कुछ इस तरह से डालूंगी और कुछ मैंने कट करके रखी है जी। तो पूरियाँ जो है ना फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरह से खुला बर्तन आपने ले लेना, कढ़ाई लेनी है। डीप फ्राई पूरियाँ होती हैं तभी ये फूलती हैं, मज़े की बनती हैं। तो ऑयल को मैंने गर्म कर लिया है जी। तो इस तरह से एक एक पूरी करके हम फ्राई कर लेंगे आराम से। इसको घुमाते जाएंगे, माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त ये फूल रही है। तो हल्का सा हम इसको इस तरह से पुश करेंगे, साइड चेंज करेंगे, इस तरह से गोल्डन कलर आने पर हम इन्हें निकाल लेंगे जी। तो माशाल्लाह आप इसकी लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त ये हमारी पूरी बन के तैयार हुई है। तो सेम हम सारी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त हमारा हलवा जो है ना बन चुका है। तो आप देख सकते हैं ऑयल जब इस तरह से नज़र आना शुरू हो जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए, तो समझ जाए कि हलवा अच्छे से मज़े का बन चुका है। यकीन जाने इतना टेस्टी, इतना मज़े का, इसके टेस्ट की गारंटी मैं देती हूँ ये कितना मज़े का बना है। तो आप कोई भी फंक्शन हो, ईद हो, कोई त्यौहार हो, आप लाजमी इस तरह से हलवा बनाएं। तो ज़बरदस्त हमारा हलवा तकरीबन 3 से 4 घंटे के बाद जो है ना रेडी हो चुका है। तो इसके ऊपर कुछ किशमिश, नारियल, ये चीज़ें मैंने डाली हैं। आप कोई भी ड्राई फ्रूट शामिल कर सकते हैं। तो इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद इसको नीचे उतार लेंगे। तो मुकम्मल तौर पे हलवा हमारा डन हो चुका है। तो जी माशाल्लाह बहुत सारी मैंने यहाँ पे पूरियाँ भी बना ली हैं। तो इतनी सॉफ्ट, इतनी मज़े की माशाल्लाह से आप देख सकते हैं। इस तरह से सारी मैंने तैयार कर ली हैं। तो आज ये मौलवी साहब भी साथ साथ ही लगे हुए हैं। इस तरह से ढेर सारी मैंने बना ली हैं। हलवा भी तैयार हो चुका है, पूरी भी तैयार हो चुकी है जी। तो माशाल्लाह आप फाइनल लुक चेक करें, कितना टेस्टी, कितना मज़े का ये हमारा हलवा दूध के साथ तैयार हो चुका है। तो आज मैं एक नए तरीके से बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े का 2 से 3 सीक्रेट टिप्स के साथ आप लोगों के साथ ये हलवे की रेसिपी शेयर करूँगी जो इतना टेस्टी बनता है। आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो आपके बच्चे, आपकी फैमिली बार बार आपसे फरमाइश में बनवाएंगे। अगर मेरी हलवे की रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकेंगे।